my lovely Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की, द लास्ट लव लाइफ रीडिंग ऑफ दिस ईयर. कैंसर, देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहती है. ये जनरल रीडिंग होती है. इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू. एनर्जीज वैसा वैसा हो सकती है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग कैंसर. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors love life for Cancer in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Three of Swords. Intention of your person, Temperance. Future action of your person, Four of Cups. Arre, your energy, the world. And future of this overall situation is Five of Swords. बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वंस इन रिवर्स. समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है. इस वाली रीडिंग में हम सबका क्लैरिफाई निकालेंगे, सबका शैडो साइड निकालेंगे. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी कैंसर. वेरी गुड. ठीक है, सबका शैडो साइड निकालते हैं. एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स. Three of Swords, Queen of Swords, Temperance, Page of Coins, Four of Cups, Nine of Coins, the World, Ten of Coins, and Five of Swords, Eight of Cups. Bottom of the deck, Chariot in reverse. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस एंड अनदर कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आप लोग का मतलब शायद आप लोग एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप में हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, आपका पर्सन क्या करते हैं ना, मेरे हिसाब से बड़े फेकू हैं आपके पर्सन. फेकू का मतलब समझते हैं कैंसर की, फेंकते बहुत हैं. एज इन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. अरे मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी. बट जब एक्शन के टाइम पे ये पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन. ये इंसान लॉयल नहीं है. ये दूसरे लड़के लड़कियों की फ़ोटोज़ लाइक करते हैं, दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करते हैं, फ्लर्ट करते हैं. मतलब अगर आप एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन में हो तो बेसिक चीज़ क्या होती है, लॉयल्टी होती है ना. वो बहुत मिसिंग दिख रहा है इस एनर्जीज़ में. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम चीट कर रहे हैं दूसरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, बट एक वो होता है ना कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, मैरिड होते हो, तो आपको दूसरे लड़के लड़की से नहीं बात करनी होती फालतू की, या फिर फ्लर्ट नहीं करना होता. एक बाउंड्री, एक रिस्पेक्ट की. कोई भी लड़का लड़की तुमसे बात करे तो तुम बात करने चले जाओ. तो वो रिस्पेक्ट की, रिलेशनशिप की मर्यादा नहीं रख रहे. अगर ये सब सिचुएशन है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू कैंसर. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. Three of Swords क्लैरिफाइड बाय Queen of Swords. यार ये कितना मैन्युपुलेट करते हैं आपको कैंसर, टेल मी दैट. आप इनका क्या करते हो? ये कुछ भी करते हैं. फॉर मुझे तो ऐसा क्यों दिख रहा है, ये सोशल मीडिया पे दूसरे लड़के-लड़कियों से बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं, या फिर बोलते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ गई, मैं उसके साथ गया, मैं ये किया, वो किया. मतलब रैंडम लोगों के साथ घूमना-फिरना, ऑपोज़िट जेंडर के लोगों के साथ. सो व्हाट दे डू, इन्हें ऐसा लगता है कि यार कैंसर बेवकूफ़ है. मैं सच बता रही हूँ. अरे कैंसर बेवकूफ़ है. कैंसर को मैनिपुलेट किया जा सकता है. कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो. कैंसर तो डम है ही, बट इन रियलिटी कैंसर डम नहीं है. व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग इज दैट कि कैंसर इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं. यार कैंसर रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखना इज नॉर्मल, बट आपको अपनी हरकतें भी देखनी होती है ना. तो ये इंसान अपनी हरकत नहीं देख रहा है, आपको बोल रहा है कि कैंसर कंट्रोलिंग है, कैंसर डोमिनेटिंग है, कैंसर मेरी फ्रीडम को इन्वेड कर रहे हैं. मतलब पहले तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, किसी को कमिटमेंट दे दो, फिर दूसरे लड़के लड़कियों से फ्लर्ट करो. ये रिलेशनशिप होता है. सो द करंट एनर्जीज, इन्हें एक होता है ना, क्या इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है ये सब चीज़ें करके. द आंसर इज अ बिग नो. मतलब मेरे हिसाब से दे, पहली बात तो ये इंसान प्यार नहीं करता है आपसे, पसंद करता है. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इन्हें दूसरों की अटेंशन बहुत पसंद है. कि जब कोई दूसरा अटेंशन दे देता है, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर का इंसान, तो ये एकदम पागल हो जाते हैं. एनर्जीज में इन्हें लगता है कि आप बहुत खड़ूस हैं, आप इनकी बात नहीं समझते हो और आप इन्हें फ्रीडम नहीं देते हो. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन की बात की जाए विद द टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कॉइंस. देखो यहाँ पे दिख रहा है ये बैलेंस लाना चाहते हैं.
इंटेंट में है कि हाँ भाई मुझे कैंसर को खोना नहीं है, कैंसर जेन्युइनली एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, मुझे फ्यूचर दिखना है। मतलब आप सर्वगुण संपन्न हो, बट एक्शंस और एनर्जीज में क्यों नहीं दिख रहा है? इंटेंशन में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते को, बट कहीं ना कहीं झूठ बोल के और धोखा दे के। मुझे कहीं पे भी ना एक जिसे कहते हैं जेन्युइन एफर्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी के साथ एक रिलेशनशिप निभाने की कोशिश, वो मुझे लैकिंग दिख रहा है। वही फ्यूचर एक्शन, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कॉइंस। ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट करेंगे, इमोशनली मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। और जब आप दुखी होगे तो ये भी दुखी होंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में आ गए बट लॉयल्टी नहीं है, जो एफर्ट्स डालने होते हैं वो लैकिंग है। बस ऐसे ही चल रहा है, हवा में रिश्ता चल रहा है। फ्यूचर एक्शन, कोई ठोस फ्यूचर एक्शन या कुछ दिख नहीं रहा है। ये इंसान आपको डिसअपॉइंट करते हुए दिख रहा है, और डिसअपॉइंट करेंगे फिर उल्टा गिफ्ट दे देंगे आपको। पहले तुम चीट करो, तुम दूसरे लड़के लड़कियों से फ्लर्ट करो, फिर गिफ्ट दे दो। तो हम उस गिफ्ट का क्या करेंगे? गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है कैंसर्स के लिए, किसी के लिए भी। तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी जेन्युइननेस, तुम्हारा लव, तुम्हारा केयर, तुम्हारी लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होती है, और वही लैकिंग दिख रही है इस पूरे कनेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, कैंसर द वर्ल्ड क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कॉइंस। मेरे हिसाब से आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको ऐसा फील हो गया भैया ये यूजलेस इंसान है, आई डोंट नो इसके साथ फ्यूचर होगा नहीं होगा, चलो इन द मीन टाइम आप शायद आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग की मैरिज वाली एज है तो विच इज फाइन, विच इज करेक्ट। सामने वाला पर्सन जब इतना वाहियात है तो आप अपने ऑप्शंस तो एक्सप्लोर करो। इन टर्म्स ऑफ अरेंज मैरिज मुझे दिख रहा है, दैट कैन बी फॉर सम ऑफ यू। दूसरा, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि ना बेवकूफ बनाना बंद कर दो। बहुत बेवकूफ़ बना लिया। मैं अब बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सारी आपको ना पूरी दुनियादारी की समझ है। यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, मुझे कितना चांस देना चाहिए, मुझे कितना चांस नहीं देना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं विद द वर्ल्ड कि आप कोई डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी, फेकनेस, बदतमीजी टॉलरेट नहीं करोगे। शायद आप वेट कर रहे हो कि 31 दिसंबर तक या इस साल के एंड तक मेरे और मेरे पर्सन के बीच में बैलेंस आ जाए। इफ नॉट, 1 2 जनवरी से मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। यू डोंट वांट टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस। आप पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो, बट अपनी अपनी रिस्पेक्ट रख के। और यही गाइडेंस है कैंसर की, किसी की नॉनसेंस इतनी टॉलरेट मत करो। अपनी रिस्पेक्ट रखो, और जो जो इंसान आपसे लॉयल है, जो इंसान आपसे फेथफुल नहीं रह सकता, वहां से हट जाओ। आपका आप एक और एनर्जी दिख रही है, आप भी कोई प्यार में नहीं हो, शायद मे बी पास्ट में प्यार में थे। अब आपका ऐसी एनर्जी है कि मुझे अब इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप निभाने का। जस्ट बिकॉज हमारा एक रिलेशनशिप है, निभाया जा रहा है, तो मैं अपना बस अपना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। मैं यही बोलूंगी कैंसर, देख लो समझ लो, क्योंकि ये इतने वर्थ इट लग नहीं रहे हैं मुझे। यू नो वट यू वॉन्ट, यू हैव टू डू। बेग नहीं करना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, और अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी इस रिश्ते में। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 5 ऑफ सोर्ट्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स। ये इंसान धोखा देगा, ये इंसान डिसअपॉइंट करेगा। एट द एंड मुझे दिख रहा है यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। शायद ऐसी आपकी मेंटालिटी है कि चलो एक चांस दे दो। विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ क्या, मुझे दिख रहा है 15 दिन के अंदर ये फिर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे हैं जिससे आपको होगा कि भाई मेरा हो गया, एंड आई वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। फ्यूचर में भी धोखा, बिट्रेयल, दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग, धोखा, ये सब दिख रहा है मुझे। अगर आपके साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है कैंसर, आई वुड सजेस्ट यू मूव ऑन। एक बार हुआ है, एक और चांस दे दो, बट फ्यूचर मुझे ओवरऑल खराब ही दिख रहा है। दिस लुक्स लाइक अ वेरी यूजलेस पर्सन। मैं बोलूंगी दिसंबर एंड तक देख लो समझ लो, इफ नॉट जनवरी से आप एक नई एनर्जी और न्यू मूवमेंट करना एंड मूव ऑन करना। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।